जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर 10वां समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया है। ईडी ने पहले की तरह ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पूछताछ के लिए या तो आप आइए या हम आएंगे। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। तूफान आने से पहले एक गहरा सन्नाटा छाया रहता है। कुछ ऐसा ही झारखंड की सियासत में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फिर ईडी पूछताछ के लिए समय और तारीख बताने को बोला है। यानी एक बार फिर तनाव, बवाल और सड़कों पर उबाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 जनवरी की तारीख इस नए साल में काफी तनाव उकेरने वाली रही। इसी दिन सीएम आवास में ईडी ने जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सोरेन से 7 घंटे की लंबी पूछताछ की। इस दरमियान सिर्फ राजधानी की सड़कों में ही नहीं बल्कि राज्य में भी एक कोलाहल मचा था। खैर, अब इस मामले पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी के साथ खिलवाड़ मुख्यमंत्री को महंगा पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था झारखंड में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रदर्शित कर रहे हैं ईडी को लेकर, मुझे याद आता है बिहार में कभी लालू प्रसाद यादव भी यही बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन करते थे और बार बार लालू प्रसाद यादव जी भी इसी स्टाइल में धमकी देते थे। और ये बड़ा दुखद है इस लोकतंत्र के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने इनको चुनकर भेजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ ही खिलवाड़ करेंगे, और लगातार ये खिलवाड़ कर रहे हैं जो इनको महंगा पड़ने वाला है। ये दुखद है। इस 7 घंटे के लंबे सवाल जवाब के बाद कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं थी। एक एहसास और सोच तो उस रात ही पैदा हो गई थी कि एक बार फिर ईडी समन भेजकर जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी, और 22 जनवरी को ये बात सच साबित हुई। ईडी ने 9वां समन भेजा और पूछताछ के लिए 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जगह बताने के लिए कहा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने पत्र के जरिए भेजा और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए लिखा कि 31 मार्च तक समय नहीं है। ईडी उनके इस जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते हुए एक बार फिर भूमि घोटाले में पूछताछ को लेकर पत्र भेजा और 29 से 31 तारीख को समय देने की गुजारिश की। इसमें यह भी बोला गया कि अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर जांच एजेंसी खुद ही पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने इसके जवाब में 29 या 31 तारीख को पूछताछ के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। ईडी और मुख्यमंत्री के बीच चल रही इस रस्साकसी के बीच तो यही दिखता है कि आगे कुछ खटपटे दिखाई पड़ सकती है। इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी झामुमो का कहना है कि ईडी सिर्फ नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए। अब देखिए, ईडी का अब ये केवल और केवल कुछ तो है नहीं। अभी 5 दिन पहले ही गई है, कोई सवाल ही नहीं उनके पास में। केवल एक नैरेटिव सेट करना कि सरकार को अस्थिर करना है। अभी लगातार हम लोगों का कार्यक्रम है। 2 तारीख को दुमका में स्थापना दिवस है, 4 को धनबाद में है, उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, 9 से बजट सत्र शुरू होगा। तो ये राज्य को उलझाने के लिए पूरा का पूरा भाजपा का एक गेम प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है ईडी। ईडी के पास कोई तथ्य है क्या? क्योंकि जब आई थी तो पूरे तैयारी के साथ आना चाहिए था। आपको बयान दर्ज करना था, पूरा तैयारी कर लेते हैं कि कौन कौन सा आपको पेपर चाहिए। ये अब तो ईडी की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई है, और उसके विषय में क्या कहा जाए। सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री 30 या 31 तारीख को ईडी के सामने नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा। प्रश्न ये भी है कि फिर जांच एजेंसी ईडी आगे क्या करेगी, क्योंकि रस्साकसी और टकराव की स्थिति तो बहुत पहले से ही बनी हुई है। इसी जमीन घोटाले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कारोबारी तक जेल की हवा खा रहे हैं। लाजमी है कि डर तो है और अंदर से एक उकताहट भी है, क्योंकि इसी जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाने के बाद पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत कईयों की गिरफ्तारी साक्ष्य मिलने के बाद की थी। शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाले में भी ईडी ने पूछताछ के बाद ही योगेंद्र तिवारी और पंकज मिश्रा को सलाखों के पीछे भेज दिया था। खैर, आगे क्या होता है ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक इम्तिहान का वक्त है।
क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है और इधर ईडी के सवालों का जवाब भी देना है। इन दोनों चुनौतियों को वो कैसे पार करते हैं और अपनी हिम्मत से कैसे परास्त करते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी।